दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और सूर्यपुत्र कर्ण से जुड़े एक ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जिससे शायद आप सभी अनजान होंगे। आखिर सूर्यपुत्र होने के बाद भी कर्ण ने भरी सभा में द्रौपदी के लिए ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों किया? ऐसा कौन सा कारण था जिसने सूर्यपुत्र को एक स्त्री के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करने के लिए उकसाया? और आखिर अर्जुन ही क्यों मार सकता था कर्ण को? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अपना अस्तित्व को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि आगे भी आपको हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियों की जानकारी मिलती रहे। कहते हैं कि एक दंभोदर नामक असुर था जिसने सूर्यदेव की कठोर तपस्या की। सूर्यदेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा तो उसने अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन सूर्यदेव ने सृष्टि के नियम के खिलाफ इस वरदान को बताते हुए कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। सूर्यदेव की बात सुनकर उस असुर ने उनसे 1000 दिव्य कवच की सुरक्षा का वरदान मांगा और ये भी शर्त रखी कि इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तपस्या की हो। साथ ही जो भी एक कवच को तोड़े वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। उसके इस वरदान को सुनकर सूर्यदेव बड़े चिंतित हुए, क्योंकि वो इतना तो समझ ही रहे थे कि इस वरदान को पाकर ये असुर इसका दुरुपयोग तो करेगा ही, किंतु उसकी तपस्या के आगे वो मजबूर थे। उन्हें ये वरदान उसे देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। दंभोदर को जैसे ही 1000 कवचों की शक्ति प्राप्त हुई, वो अपने आप को अमर मानकर मन चाहे अत्याचार करने लगा और लोग उसे सहस्त्र कवच के नाम से भी जानने लगे थे। ठीक उसी समय सती के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि इसे खत्म करने वो स्वयं आए। तब विष्णु जी ने उसे आश्वासन दिया था कि वो ऐसा ही करेंगे। कुछ समय बीतने के बाद मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम हुए नर और नारायण। वो दोनों 2 शरीर होते हुए भी एक थे, जैसे 2 शरीर में एक आत्मा, क्योंकि भगवान विष्णु ने खुद को एक साथ 2 शरीर नर और नारायण के रूप में अवतरण किया था। जैसे ही दोनों भाई बड़े हुए, एक दिन दंभोदर नामक राक्षस उस वन में आ पहुंचा और उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा, जिसे देखकर उस राक्षस को भय का अनुभव हुआ। उस तेजस्वी मनुष्य ने राक्षस के पास आकर उससे कहा कि मैं नर हूँ और तुमसे युद्ध करने आया हूँ। अंदर से भयभीत दंभोदर ने हंसते हुए कहा कि शायद तुम मेरे बारे में जानते नहीं। मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तप किया हो। तब नर ने उसकी बातों को काटते हुए उसको कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही है। वो मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले तुमसे युद्ध करूंगा। फिर युद्ध शुरू हुआ और जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, नारायण की तप की वजह से नर की शक्तियां बढ़ती चली जा रही थी। और जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने उस राक्षस का एक कवच तोड़ दिया, लेकिन सूर्यदेव के वरदान के अनुसार जैसे ही एक कवच टूटा, नर मृत होकर गिर पड़े। नर के मरते ही सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच गया, किंतु ये तो मर गया। तभी उसने देखा कि नर उसकी तरफ दौड़ा आ रहा है और यह देख वो चकित हो गया, क्योंकि अभी ही तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी और अभी ही ये जीवित होकर मेरी तरफ कैसे दौड़ा आ रहा है। लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हुए थे। ये तो हूबहू नर जैसा प्रतीत होते उनके भाई नारायण थे, जो दंभोदर की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़े आ रहे थे। दंभोदर ने अट्टहास करते हुए नारायण से कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने व्यर्थ ही अपने प्राण गंवा दिए। नारायण उसकी बात को सुनकर शांतिपूर्ण मुस्कुराए और उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और अचानक ही नर उठ बैठे। ये सब देखकर दंभोदर समझ गया कि 1000 वर्षों तक शिव जी की तपस्या करके नारायण को महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है, जिससे वो अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। नर के जीवित होते ही इस बार नारायण ने दंभोदर को युद्ध के लिए ललकारा और नर तपस्या करने बैठ गए। फिर 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद एक और कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और ये चक्र चलता रहा और इस तरह 999 बार ये युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता और दूसरा तपस्या। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। लेकिन जब 999 कवच टूट गए तो दंभोदर समझ गया कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है और वह डर कर युद्ध छोड़कर सूर्यलोक सूर्यदेव के शरण में जा भागा। नर और नारायण भी उसका पीछा करते हुए
सूर्यदेव के पास पहुँचे और उन्होंने उस राक्षस को उन्हें सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझकर सूर्यदेव इस पर राजी नहीं हुए। सूर्यदेव के मना करने के बाद नारायण को गुस्सा आया और उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दे दिया कि आप जिस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आपको भी इसके साथ जन्म लेना होगा इसके कर्म फल को भोगने के लिए। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग का प्रारंभ हुआ, जिसमें कुंती ने अपने वरदान को जांचने हेतु सूर्य का आवाहन किया और सूर्यदेव के आशीर्वाद से कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन नारायण के उस श्राप से कर्ण सिर्फ सूर्य पुत्र ही नहीं थे, बल्कि उसके अंदर सूर्य और दंभोधव दोनों थे। जैसे नर और नारायण में दो शरीर और एक आत्मा थी, उसके उलट कर्ण के शरीर में दो आत्माओं का वास था, सूर्य और सहस्त्र कवच का। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए थे। कहते हैं कि कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश था वही उसे तेजस्वी और वीर बनाता था, जबकि उसके भीतर दंभोधव का भी अंश होने से उसके कर्म फल उसे अनेक अन्याय, द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेक अपकर्म करने को प्रेरित करता है। और यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती। इसलिए इंद्र ने उसका कवच पहले ही मांग लिया था, जिसके उपरांत ही अर्जुन ने कर्ण का वध किया था। वैसे दोस्तों, महाभारत में आपका सबसे पसंदीदा किरदार कौन है? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए और रोचक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।